गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हमने कूलम्स लॉ को थोड़ा डिस्कस किया था और अभी मैं एक एप्लीकेशन उसी का यूज कर रहा हूँ और इसके बाद मैं एक समरी बना कर दूंगा आपको। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। वन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सपोज टू blocks are there, two spherical balls are there which are suspended by a thread. This is suspended by a thread, and distance between these two will be, we can say that this will make angle theta and this will also make angle theta, and distance between these two spherical balls will be, we can say that 2x. This will be x, this will be center, and this will also be equal to x. So this will be connected by thread, therefore there will be tension which act towards the mean position, or we can say that if there is any problem in finding tension अगर एक फाइंड करने में प्रॉब्लम है तो जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर ये सोचो कि हम छाता रखे हैं और छाता को जिधर खोलेंगे, जिधर खुलेगा उधर ही टेंशन लगेगा। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, इसको हम कहते हैं छाता वाला कॉन्सेप्ट। जिधर जहाँ से हम ले रहे हैं वहाँ पर छाता को जिधर खोलेंगे, जिधर खुलेगा वहीं इधर हमारा टेंशन होगा, और नहीं तो टुवर्ड्स द मीन पोजिशन ऑफ द बॉडी। यहाँ हमारा टेंशन टी है, एक्स है, हमारा टेंशन है तो इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमारे लिए क्या होगा, अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो टी है, ये थीटा है तो वर्टिकल एंगल हो जाएगा, थीटा हो गया। अगर अब हम रिजॉल्व करें तो हमारा क्या होगा, ये हमारा कंपोनेंट टी को रिजॉल्व करें तो थीटा का अपोजिट होगा साइन थीटा, ये हमारा हो गया टी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा। ये हमारा हो जाएगा ब्लॉक स्फेरिकल बॉडी, तो इसका वेट हो गया mg, और ये दो हमारे लिए चार्जेज हैं, ऑल इनके चार्जेज हैं, तो रिपेल करेंगे दोनों सेम चार्ज, इसलिए एक फोर्स इधर लग गया F। ये हमारे लिए कुछ फोर्सेस लगे हुए थे। देखें हमारे लिए अगर हम रिजॉल्व करें तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होंगे एक्स एक्सिस में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे लिए हो गए हैं टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ, और वर्टिकल हमारे लिए हो गए हैं कंपोनेंट हमने बैलेंस कर लिया टी कॉस थीटा दैट शुड बी इक्वल टू एम जी। ये हमारा दो इक्वेशन मिल गया। अब हम इसको डिवाइड करें तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। ये हमारा कैंसिल हो गया, टेन थीटा विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। एफ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एम जी टेन थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि एफ इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। कुछ और भी हम इससे निकाल पाएंगे। देखें एफ को हम कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए फोर्स है एफ में, तो हम ये कर सकते हैं एफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू बाई 2x का स्क्वायर, डिस्टेंस है 2x। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू भी रख सकते थे, तो दिस विल बी इक्वल टू एम जी, और टेन थीटा के ऊपर हम यूज कर ले रहे हैं साइन थीटा। इफ थीटा इज स्मॉल, देन टेन थीटा मस्ट बी इक्वल टू साइन थीटा। अब इस ट्रायंगल में देखिए साइन थीटा अगर निकालना होगा तो थीटा है, साइन थीटा होगा तो एक्स है, और यहां से यहाँ डिस्टेंस को हम एल ले रहे हैं, लेंथ ऑफ द थ्रेड एल है। तो ये हमारा हो सकता है के क्यू स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, और ये हो जाएगा हमारा एक्स बाई एल। हम यहाँ पर देखिए निकालना चाह रहे हैं कुछ खास चीज। हम देखिए क्यू और एक्स में क्या रिलेशन होगा। अब हम डायग्राम को थोड़ा सा हटा ले रहे हैं। देखें तो हमारे लिए देखिए हम कुछ चीज निकाल पाएंगे यहाँ से। यहाँ पर हमारे लिए हम कर सकते हैं, देखिए अगर हम निकालना चाहें तो हम कर सकते हैं क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। तो इस चीज को हमने छोड़ दिया है, तो क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर 3/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन जेई में भी है, नीट में भी है, और बोर्ड में भी हो सकता है।
अब हमारे देखें, अगर हम रेट ऑफ डिस्चार्जिंग अगर ले लेंगे तो डी क्यू अपॉन डी टी अगर लें, डी क्यू अपॉन डी टी, ये हमारा हो सकता है के एक्स का पावर डी बाई डी टी ऑफ एक्स का पावर 3/2। तो डी क्यू बाई डी टी हमारे लिए हो जाएगा के, ये हो जाएगा 3/2 एक्स का पावर 3/2 -1 एंड डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा 3/2 के एक्स का पावर 3/2 1/2 और डी एक्स बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो डी क्यू बाई डी टी हमारे लिए हो जाएगा इतना। अभी हमारा कांस्टेंट है, इफ डी क्यू बाई डी टी इज ऑल्सो कांस्टेंट, एक्स 1/2 इंटू वी, दैट विल बी कांस्टेंट, मीन्स v will be inversely proportional to 1/√x। ये भी हम अपना फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहां से एक और चीज निकाल सकते हैं, देखें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 वी कैन फाइंड टेंशन। तो हम ये कर सकते हैं कि एफ स्क्वायर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर cos square theta is equal to f square plus mg का स्क्वायर। तो t square sin square theta plus cos square theta, that should be equal to f square plus mg का स्क्वायर। तो t की वैल्यू हो जाएगी रूट f स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और आपको बता रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, डेंसिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो देखें, एक क्वेश्चन आपके लिए और देखें कि अगर हमारे पास दो चार्जेज हैं Q और Q, अगर ये एयर में है तो फोर्स है F। अब इसको लिक्विड में डाल दिए, दोनों चार्जेस को हमने डाल दिया लिक्विड में, हमने लिक्विड में डाल दिया चार्जेस को, तो अब फोर्स हो गया F डैश। अब यहां पर हम अगर कहें कि रो L इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड रो B डेंसिटी ऑफ बॉडी, फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमारे देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहां पर होगा जी डैश विल बी इक्वल टू जी 1 माइनस रो एल बाई रो बी। तो हम मल्टीप्लाई बाई अगर m कर लें, मल्टीप्लाई बाई m, तो एम जी डैश विल बी इक्वल टू एम जी 1 माइनस रो एल बाई रो बी। अब एम जी डैश मीन्स फोर्स इन मीडियम हो गया और एम जी मीन्स फोर्स इन वैक्यूम हो गया, एफ ओ 1 माइनस रो एल बाई रो बी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, के, वैक्यूम भी लिख सकते हैं, एफ बी भी आप लिख सकते हो। एफ बी बाई एफ एम विल बी इक्वल टू 1/1 माइनस रो एल अपॉन रो बी। एफ बी बाई एफ एम क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला ही बन सकता है। इजी सा क्वेश्चन है, देख लो। नेक्स्ट एक हमारे छोटा कॉन्सेप्ट है, देखें, तो फर्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट को। हमारे कई बार क्वेश्चंस रहते हैं इस तरह से, देखें, अगर हमारे पास नल पॉइंट फाइंड करने के लिए, नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट, ये हमारे लिए हमने पहले भी ऐसे किसी में बताया पॉइंट फाइंड करने के लिए। देखें, हमारे लिए अगर दो चार्जेज हैं, क्यू क्यू, दोनों के बीच में हमारा, या कोई भी चार्जेज हम दे सकते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, चार्जेज हमारा लाइक चार्जेज भी हो सकते हैं, अनलाइक चार्जेज भी हो सकते हैं। यहाँ पर मान लो पॉइंट पी है, अगर लाइक चार्जेज है तब हमारा पॉइंट पी हमारा कहाँ होगा, लाइक चार्जेज अगर है तो न्यूट्रल पॉइंट
न्यूट्रल पॉइंट P lies between two charges। यहां से यहाँ का डिस्टेंस x मान लेंगे, ये डिस्टेंस हमारे लिए कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं हमारे लिए क्या है। अगर यहाँ पर मान लो अगर फोर्स करना है तो यहाँ पर भी एक मास रखना पड़ेगा, एक तो हमारा चार्ज रखना पड़ेगा Q। अगर यहाँ पर हमारे कोई और चार्ज रखे तो यहाँ पर Q डैश चार्ज रखती है मान लो, तो मान लिया क्या इसके इसके बीच फोर्स होगा, इसके बीच फोर्स होगा। तो ये चार्ज फोर्स इधर है, एक F1 इधर हो गया, और इसके ये चार्ज इस पर एक्ट करे तो फोर्स इधर हो गया, ये चार्ज इस पर एक्ट करे तो फोर्स इधर हो गया F2। तो F1 इज इक्वल टू F2 हो जाए तो डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। F1 इज इक्वल टू F2 अगर कर लेंगे तो हमारे लिए हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें हमारे लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K Q इंटू क्यू डैश बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K Q इंटू क्यू डैश बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि Q1 Q2 यहाँ बना ले रहे हैं, Q1 Q2 यहाँ पर जो K Q1 इंटू क्यू डैश, K Q2 इंटू क्यू डैश, तो क्यू डैश कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, तो R माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई Q1। और हम अगर ले लेंगे R माइनस एक्स बाई एक्स तो ये हो जाएगा रूट Q2 बाई Q1, और ये हो जाएगा R बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू रूट Q2 बाई Q1। ये हमारे लिए वैल्यू हो जाएगा R बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू रूट Q2 बाई Q1, या R बाई एक्स इज इक्वल टू होगा रूट Q2 बाई Q1 प्लस 1। ये हमारा बहुत ईजी सा फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। और अगर अनलाइक चार्जेज होंगे, अनलाइक चार्जेज हैं तो वहां पर जो न्यूट्रल पॉइंट्स होंगे, जैसे यहाँ पर हमारा Q1 है, Q2 है, यहाँ जो न्यूट्रल पॉइंट होगा ये हमारा लाई करेगा आउटसाइड द टू चार्जेज एंड ऑन दैट साइड विच हैज लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहाँ कोई पॉइंट होगा न्यूट्रल पॉइंट P। अगर हमारे लिए एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो जैसे प्लस चार्ज यहाँ पर एक्ट करेगा तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा हमारा, और अगर हमारे लिए ये चार्ज इस पर एक्ट करेगा तो इसका डायरेक्शन हमारे लिए इधर हो जाएगा। तो दो चार्जेज है हमारे यहाँ पर, क्यू डैश हमारा तीसरा, ये हमारा क्यू डैश यहाँ पर निकलना है, न्यूट्रल पॉइंट है। तो हम यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा R बाई एक्स इज इक्वल टू रूट Q2 बाई Q1 माइनस 1। ये दोनों को हमारे कॉन्सेप्ट को देख लो। ये फोर्स के लिए भी होगा, दिस इज ट्रू फॉर न्यूट्रल नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट, बोथ फॉर फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला में देख लेंगे कि हमारा ये K हो जाएगा और ये K हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे लिए शॉर्ट रिवीजन मैं आपको करा दे रहा हूँ। देखें छोटे समय देख लें हमारे लिए, ये हमने थोड़ा आपको बता दिया है, अब हमारे लिए देख लें शॉर्ट ग्लैंस में हमारे लिए हम डायपोल भी इसी में कॉन्सेप्ट को यूज कर पाएंगे। ये हमारा हो गया देखिए पॉइंट चार्ज, ये हो गया हमारे लिए पॉइंट चार्ज, और ये हो गया हमारे लिए इलेक्ट्रिक डायपोल। हमने किसी वीडियो में आपको बताया है, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताया है। हमारे देखिए पॉइंट चार्ज में को क्या करना है, फोर्स देखना है। फोर्स कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा वैक्यूम में है। और यहीं पर थोड़ा सा हम कर लें तो लिख कर सकते हैं नोट लगाकर, नोट फोर्स इन मीडियम Fm विल बी इक्वल टू Fv बाई K। सेकेंड हमारे लिए देखिए हमारा होगा ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसी में फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हमारे ये भी हमारा वैक्यूम में ही हम कर रहे हैं, ये हो जाएगा इसमें से F बाई Q, एक चार्ज को हटा देंगे तो हमारा हो जाएगा KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर हो गया। और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम EM विल बी इक्वल टू E नॉट या EV बाई K, ये भी हो जाएगा हमारे लिए। तीसरा हम पढ़ रहे हैं, देखिए अब हमारे लिए बाकी पढ़ेंगे, फील्ड हो गया, फोर्स हो गया, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल। हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा हो जाएगा ये इंटरेक्शन ऑफ टू चार्जेस के कारण है, ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R।
स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर एक चीज हम लिखेंगे, टेक साइन। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है। और चौथा हो जाएगा हमारे लिए पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V होगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये हो जाएगा हमारे लिए W/Q, ये हो जाएगा हमारा KQ/R। यहां भी हमको साइन लेना है, टेक साइन, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी हमको साइन लेना है। और रिलेशन हो जाएगा E और V का, हम क्या कहेंगे, E बराबर माइनस dV/dr, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये होगा हमारा रिलेशन बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बेसिक इतना बच्चे को ध्यान में रहेगा तो कुछ कर पाएगा। कुछ क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे। अब डायपोल में हमने बताया कि डायपोल हमारा क्या है। डायपोल में हमारे लिए हम कर सकते हैं दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमारा होता है 2L। तो हमारे यहाँ पर डायपोल मोमेंट है P। यहाँ होगा डायपोल मोमेंट। यहाँ हम पहले देख लें नेट चार्ज हमारे लिए 0 हो जाएगा। नेट फोर्स ये भी 0 हो जाएगा। ये हमारा थोड़ा ध्यान रखेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे लिए। अब हमारा टॉर्क हो गया। टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस E, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्रॉस लगेगा, और इसको हम यूज कर सकते हैं PE साइन थीटा। चौथा हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी। ये हो जाएगा माइनस P.E, स्केलर क्वांटिटी है। ये हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। अब देखिए स्टेबल कब होगा, स्टेबिलिटी कब होती है, जब एनर्जी मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। तो स्टेबल होगा थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो स्टेबल हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू 180 होगा तो अनस्टेबल होगा, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे। इसमें देखें, हम इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, डायपोल के केस को थोड़ा इधर हम कर ले रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल आएगा, तो ये एक्सियल हमारा हो जाएगा 2kp/r³। पॉइंट चार्ज में हो जाएगा kq/r²। जितना पॉइंट चार्ज में होगा उससे r1 बढ़ जाएगा, और वहां पर क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डायपोल है तो डायपोल मोमेंट आ जाएगा। और E इक्वेटोरियल अगर निकालोगे, E इक्वेटोरियल तो हो जाएगा kp/r³। यहाँ से हम कर सकते हैं E एक्सियल विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। और अगर पोटेंशियल निकालोगे V एक्सियल पोटेंशियल में, ये हो जाएगा kp/r²। क्यों वहां पर होता है पोटेंशियल, जब हम निकालते हैं तो पॉइंट चार्ज के लिए kq/r, यहाँ भी एक r बढ़ जाएगा तो kp/r², और V इक्वेटोरियल हो जाएगा 0। वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे जब पोटेंशियल में पढ़ाऊंगा तब, लेकिन फिलहाल डायपोल के जब देखेंगे ये इतना चीज को हम जरूर देखेंगे और हम कर पाएंगे। फिर हमारा क्या होगा इसमें एक और टॉपिक हमारे